किसी समय की बात है, एक अद्भुत राज्य था जहाँ हर कोई आमों के साथ जुड़ा हुआ था। इस राज्य का नाम था आमपुर। यहाँ के लोग अपने आमों को बहुत प्यार करते थे और उनका मानना था कि हर आम में एक खास गुण होता है। इस राज्य में हर किसी के पास अलग अलग प्रकार के आम थे। जैसे कुछ के पास रसीले अल्फांसो आम थे, कुछ के पास मिठास से भरपूर दशहरी आम और कुछ के पास सुगंधित हापुस आम थे। आमपुर का राजा आमरस था। राजा आमरस के पास एक खास आम था जिसे स्वर्ण आम कहा जाता था। यह आम न केवल स्वाद में सबसे अनोखा था बल्कि यह राज्य के सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता था। राजा आमरस बहुत समझदार और दयालु थे और पूरे राज्य का ख्याल रखते थे। अध्याय 1, आमों का महोत्सव। एक दिन राजा आमरस ने पूरे राज्य में आमों का महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। इस महोत्सव में हर किसी को अपने खास आमों के साथ भाग लेना था। सब लोग अपने आमों को सजाने लगे। किसी ने अपने आम को रंगीन कपड़ों में लपेटा तो किसी ने फूलों और पत्तों से सजाया। महोत्सव में हर प्रकार के आमों की प्रदर्शनी हुई और लोग एक दूसरे के आमों की तारीफ करते रहे। महोत्सव में आम रस, आम की चटनी और आम पन्ना जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार किए गए। अध्याय 2, मिठास का मुकाबला। महोत्सव के दौरान एक मजेदार मुकाबला हुआ, मिठास का मुकाबला। इसमें हर कोई अपने आम का एक टुकड़ा पेश करता और लोगों को चखने के लिए देता। जो आम सबसे मीठा होता उसे विजेता माना जाता। एक तरफ दशहरी आम का मालिक मीठू था तो दूसरी तरफ रसीले अल्फांसो आम का मालिक रसिक। जैसे ही लोगों ने दोनों आमों का स्वाद चखा, सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। अंत में मिठास का मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ और लोगों ने दोनों आमों की विशेषता की सराहना की। अध्याय 3, आमों का हंसी महोत्सव। कुछ दिनों बाद राजा आमरस ने राज्य में एक नया महोत्सव, हंसी महोत्सव आयोजित किया। इस महोत्सव में लोगों को अपने आमों के साथ हास्यास्पद गतिविधियां करनी थीं। किसी ने अपने आम को जोकर के रूप में सजाया तो किसी ने आम को नाक और आंखें बनाकर चेहरा बना दिया। सबसे मजेदार दृश्य तब हुआ जब गोलू नाम का आम अचानक लुढ़कने लगा और लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते रहे। पूरा आमपुर ठहाकों से गूंज उठा। अध्याय 4, आमों की दोस्ती की ताकत। एक दिन आमपुर में एक संकट आया। मौसम अचानक बदल गया और तेज आंधी तूफान आने लगा, जिससे आमों को नुकसान होने का खतरा था। राजा आमरस ने तुरंत सभा बुलाई और सभी को एकजुट होने का आह्वान किया। सभी लोग अपने आमों के साथ एक दूसरे का सहारा बन गए। उन्होंने अपने आमों को बचाने के लिए एक बड़ी दीवार बनाई ताकि कोई आम आंधी तूफान से प्रभावित न हो। सभी ने मिलकर अपने आमों को सुरक्षित रखा और इस संकट का सामना किया। इस संकट ने आमपुर में दोस्ती और एकता की ताकत को साबित कर दिया। अध्याय 5, फूलों का महोत्सव। आमपुर में हर साल बसंत ऋतु में एक खास महोत्सव मनाया जाता था जिसे फूलों का महोत्सव कहते थे। इस महोत्सव में लोग अपने आमों को फूलों से सजाते और पूरे राज्य को एक खुशबूदार बगिया में बदल देते। आमपुर के बच्चे अपने आमों को सुंदर गुलाब, चमेली और गेंदे के फूलों से सजाते। इस महोत्सव में राजा आमरस का स्वर्ण आम भी खूब सजाया गया। इस बार महोत्सव में सबने मिलकर एक विशाल गुलदस्ता बनाया जिसमें हर आम की खुशबू मिलकर राज्य में प्रेम और एकता का संदेश फैलाने लगी। अध्याय 6, बारिश का स्वागत। काफी समय बाद आमपुर में बारिश आई। सभी आमों ने मिलकर बारिश का स्वागत किया। अब आमपुर के बाग बगीचे हरे भरे हो गए और सभी आम ताजगी से भर गए। राजा आमरस ने घोषणा की कि इस बारिश के बाद आमपुर और भी सुंदर और मजबूत होगा। इस अवसर पर एक रात का उत्सव आयोजित किया गया जिसमें सभी ने मिलकर नाच गान किया और एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया। सभी आम खुश थे और उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। कहानी का संदेश। आमपुर की यह कहानी दोस्ती, एकता और साहस की मिसाल है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे किसी भी प्रकार की विपत्ति क्यों न हो, मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। अध्याय 7, आमों का रंग बिरंगा जादू। कुछ समय बाद आमपुर में एक नया आयोजन हुआ, रंग बिरंगे आमों का जादू। इस आयोजन में सभी को अपने आमों को रंग बिरंगी रोशनी में सजाना था। सभी आमों के मालिकों ने अपने अपने आमों को सुंदर रंगों से सजाया और रोशनी में चमकने वाले कपड़ों से ढक दिया। जैसे ही अंधेरा हुआ, पूरा आमपुर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। राजा आमरस का स्वर्ण आम सुनहरी रोशनी में सबसे अलग चमक रहा था। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि आसपास के राज्यों से लोग भी इसे देखने आए। अध्याय 8, गुप्त बगीचे का रहस्य। एक दिन आमपुर के बच्चों को खेलते खेलते एक गुप्त बगीचा मिला। इस बगीचे में कई प्रकार के आम के पेड़ थे जिनमें से कई दुर्लभ और अजीब दिखने वाले आम लगे थे। बच्चे इस बगीचे के बारे में राजा आमरस को बताने गए। राजा आमरस ने इस बगीचे को रहस्यमय आम बगीचा नाम दिया और सभी को इस बगीचे की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया।
बगीचे में हर पेड़ की एक अनोखी कहानी थी और आमपुर के लोग वहां जाकर नई नई कहानियां सुनते और सीखते। अध्याय 9, आम की मीठी दोस्ती। आमपुर में एक नया आम लाया गया जिसका नाम था नन्हा आमू। आमू का आकार बहुत छोटा था और उसे देखकर कुछ लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगे, पर राजा आमरस ने उसे समझाया कि आकार से उसकी अहमियत कम नहीं होती। धीरे धीरे आमू ने अपनी मिठास और दोस्ताना स्वभाव से सभी का दिल जीत लिया। आमू ने पूरे आमपुर को दिखा दिया कि उसकी सच्ची ताकत उसकी मिठास और उसकी दोस्ती में है। इससे आमपुर में ये संदेश फैला कि हर किसी का अपना महत्व होता है और सच्ची दोस्ती आकार या रूप से नहीं बल्कि दिल से बनती है। अध्याय 10, आमपुर का दाना महोत्सव। बरसात के बाद आमपुर में एक खास आयोजन हुआ, दाना महोत्सव। इस महोत्सव में सभी ने अपने आमों के लिए विशेष दाना लाया और उन्हें अपनी मेहनत से तैयार किया। दाने में प्रेम और देखभाल की शक्ति थी जो आमों को और भी मीठा बना देती थी। राजा आमरस ने महोत्सव का शुभारंभ करते हुए कहा कि जैसे हम आमों की देखभाल करते हैं वैसे ही हमें एक दूसरे की देखभाल भी करनी चाहिए। इस महोत्सव के बाद सभी आम न केवल स्वाद में अनोखे बने बल्कि आपसी प्रेम और स्नेह से भरे हुए थे। अध्याय 11, आमों का गीत नृत्य महोत्सव। आमपुर में एक गीत नृत्य महोत्सव का आयोजन हुआ जिसमें हर किसी को अपने आमों के साथ नृत्य करना था। महोत्सव में हर आम के मालिक ने अपने आम के साथ एक खास गीत और नृत्य प्रस्तुत किया। गोलू आम का मालिक गोल गोल घुमाकर नाचने लगा, वहीं मीठू का मालिक उसे कंधे पर रखकर धीमे धीमे कदम बढ़ाने लगा। राजा आमरस ने भी अपने स्वर्ण आम के साथ नृत्य किया और महोत्सव का समापन करते हुए कहा कि ये दिन हम सभी को हमारे आमों के साथ जुड़ी हुई खुशियों का एहसास कराता है। अध्याय 12, आमपुर में नई सुबह। एक दिन राजा आमरस ने घोषणा की कि आमपुर में अब एक नई शुरुआत की जाएगी। इस नई शुरुआत में हर कोई अपने आम के साथ एक नया सपना देखेगा और मिलकर उसे पूरा करने की कोशिश करेगा। लोग अपने आमों को लेकर मिलजुल कर खेती बाड़ी, व्यापार और नई नई गतिविधियों में जुट गए। हर आम का मालिक अपने आम के गुण को पहचान कर उसे और निखारने में लगा था। आमपुर अब केवल आमों का राज्य नहीं रहा बल्कि वह हर व्यक्ति का सपना बन गया था। कहानी का समापन और संदेश। आमपुर की इस अद्भुत यात्रा में हमें ये सिखाया कि जब सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, उनकी ताकतों को पहचानते हैं और मिलकर काम करते हैं, तब समाज में सच्ची खुशहाली और एकता आती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, उसकी विशेषता और योगदान महत्वपूर्ण है। आमपुर की यह कहानी दोस्ती, सहनशीलता, प्रेम और एकता का अनमोल संदेश देती है जिससे हर कोई प्रेरित हो सकता है। अध्याय 13, आमपुर का जादुई पानी। एक दिन आमपुर के लोग देख रहे थे कि उनके आमों में पहले जैसी ताजगी नहीं रही। लोग चिंतित हो गए और इसका कारण जानने राजा आमरस के पास गए। राजा ने मंत्रियों से चर्चा की और सलाह मशविरा किया। तभी एक बुजुर्ग आम वाले ने बताया कि उनके पूर्वजों के समय में एक जादुई तालाब हुआ करता था जिसके पानी से आमों में विशेष मिठास और ताजगी आ जाती थी। राजा आमरस ने तुरंत आदेश दिया कि लोग इस जादुई तालाब की खोज करें। आखिरकार लोग तालाब तक पहुंच गए। उन्होंने तालाब के पानी से अपने आमों को सींचा और जल्द ही आमों में पहले जैसी ताजगी और मिठास लौट आई। जादुई पानी ने आमपुर में खुशियों की लहर दौड़ा दी और लोग फिर से हंसी खुशी अपने आमों के साथ रहने लगे। अध्याय 14, आमों का दोस्ताना दंगल। राजा आमरस ने लोगों के बीच भाईचारे को और भी मजबूत बनाने के लिए एक नया आयोजन किया, आमों का दोस्ताना दंगल। इस दंगल में आम मालिक अपने आम के साथ अलग अलग खेल खेलते और मस्ती करते। एक खेल में उन्हें अपने आमों को हवा में उछालना था और बिना गिराए पकड़ना था। किसी का आम हवा में उछलते ही दूर लुढ़क जाता तो किसी का आम जल्दी पकड़ लिया जाता। इस दंगल में हर आम अपने मालिक के साथ हंसी मजाक और मस्ती करता और लोगों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। अध्याय 15, आमों का अनोखा बगीचा। राजा आमरस ने आमपुर में एक नया बगीचा बनवाया जिसमें सभी प्रकार के आमों के पौधे लगाए गए। ये बगीचा इतना सुंदर था कि इसे देखने लोग दूर दूर से आने लगे। इस बगीचे में हर आम की एक नई विशेषता थी। कोई आम खाने में बहुत मीठा था तो किसी का रंग बहुत सुंदर था। लोग इस बगीचे से प्रेरणा लेते और अपने आमों की देखभाल अच्छे से करते। इस बगीचे को अनोखा आम बगीचा कहा गया और यह आमपुर की पहचान बन गया। अध्याय 16, आमों का सतरंगी उत्सव। आमपुर के लोग हर साल एक खास उत्सव मनाते थे जिसे सतरंगी उत्सव कहा जाता था। इस उत्सव में सभी अपने आमों को सतरंगी रंगों से सजाते और उन्हें एक विशाल पेड़ पर लटकाते। ये पेड़ सतरंगी आमों से इतना सुंदर दिखाई देता कि इसे देखने सभी लोग वहाँ इकट्ठा होते। राजा आमरस भी इसमें शामिल होते और लोगों को ये संदेश देते कि सतरंगी आम हमारे जीवन की विविधता का प्रतीक हैं। इस उत्सव ने आमपुर को एक बार फिर दोस्ती, खुशी और मिलजुल कर रहने का संदेश दिया। अध्याय 17, आमों का संगीत समारोह।
एक दिन आमपुर में संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सभी अपने आमों के साथ एक विशेष संगीत वाद्य यंत्र बजाते। किसी ने अपने आम से तबला बजाया तो किसी ने बांसुरी। इस समारोह का मुख्य आकर्षण था संगीत आम, एक ऐसा आम जो हर धुन पर गूंजता था और लोगों को झूमने पर मजबूर कर देता। राजा आमरस ने इस समारोह का समापन करते हुए कहा कि संगीत हमारे दिलों को जोड़ता है और यह समारोह आमपुर में प्रेम और सौहार्द का प्रतीक बन गया। अध्याय 18 आमों की कहानी का मेला। राजा आमरस ने लोगों को अपने आमों से जुड़ी कहानियां सुनाने का एक मेला लगाया, जिसमें हर किसी ने अपने आम से जुड़ी कोई अनोखी कहानी सुनाई। किसी ने बताया कि उनका आम उन्हें गर्मियों में ठंडक देता है, तो किसी ने बताया कि उनका आम उन्हें अपनी मधुर सुगंध से सुकून देता है। इस मेले में हर कहानी अनोखी थी और हर व्यक्ति ने अपने आम की खूबसूरती की प्रशंसा की। राजा आमरस ने इन कहानियों को सुनकर कहा कि हर आम की अपनी एक खासियत होती है और हमें एक दूसरे की अच्छाइयों को पहचानना चाहिए। अध्याय 19 आमपुर का मित्रता दिवस। आमपुर में एक मित्रता दिवस भी मनाया जाता था। इस दिन सभी अपने आमों को साथ लेकर दोस्तों के साथ मिलते और एक दूसरे को आम का उपहार देते। इस दिवस पर लोग आम का रस, आम की चटनी और कई तरह के आम के पकवान बनाते और एक दूसरे को खिलाते। मित्रता दिवस ने लोगों के बीच के रिश्तों को और भी मजबूत बना दिया और आमपुर में एकता का संदेश फैलाया। अध्याय 20 आमपुर की समृद्धि। राजा आमरस के कुशल नेतृत्व में आमपुर धीरे धीरे समृद्ध और खुशहाल राज्य बन गया। लोगों ने मिलकर अपने आमों का सही तरीके से संरक्षण करना सीखा और पूरे राज्य में हर जगह हरियाली और मिठास फैल गई। आमपुर अब एक ऐसा राज्य बन गया था जहां लोग मिलजुल कर रहते और एक दूसरे की मदद करते। आमपुर की इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एकता से रहते हैं, तब उनका राज्य, समाज या परिवार समृद्ध और खुशहाल बनता है। आमपुर की यह कहानी हमें सिखाती है कि जैसे आमों में विविधता है, वैसे ही हमारे समाज में भी। लेकिन अगर हम सब अपनी विशेषताओं को स्वीकारें और एक दूसरे की मदद करें, तो कोई भी बाधा हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती।